और अब खबरें तफसील से। ब्राजलू कुलगाम पुल के करीब आज बाद दोपहर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया और गाड़ी पर एक ग्रेनेड फेंका। यह ग्रेनेड करीब में ही फट गया। इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई तला नहीं है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुआवजा किया। उन्होंने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस हमले में गाड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। अनंतनाग के मसरूफ तरीन ऋषि बाजार में मिलिटेंटों की जानिब से सीआरपीएफ एहलकार से राइफल छीनने की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। नामालूम अफराद ने ड्यूटी पर मामूर सीआरपीएफ एहलकार की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकने की कोशिश की और राइफल छीनने की कोशिश की। मौके पर मौजूद दीगर एहलकारों ने यह कोशिश नाकाम बना दी। इस दौरान मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हांजीविरापट्टन में 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रेस रिलीज में बताया गया कि एक गाड़ी में मिलिटेंटों की नकलो हरकत से मुताल्लिक इतला की बुनियाद पर फोर्सेस ने नाका लगाया। इस दौरान हांजीविरा बाला इलाके में एक तेज रफ्तार तवेरा गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। दोनों ने गाड़ी से छलांग लगाकर मेवा बागात की तरफ फरार होने की कोशिश की। फोर्सेस ने दोनों को दबोच लिया। 2 चाइनीज पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 10 राउंड्स और 2 दस्ती बम बरामद हुए। दोनों का ताल्लुक जश हाइब्रिड मॉड्यूल से है। 2 लोग जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम वाकिफ है और दूसरे का नाम दानिश है। दोनों छान खान सोपोर के हैं और इनकी वाबस्तगी जो है वो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के साथ सामने आई है अभी तक। और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चल रही हैं। कहा कि रिसेंट डेज में जब हमने देखा है कि नया एक फीचर आया है हाइब्रिड टेररिस्ट वाला, तो इनका जो वाबस्तगी है पिछले कई सालों से इसमें रही है। इस मामले में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और ये पहले भी बंद रहे हैं और ये विदाउट एक्टिवली जाहिर किए हुए इनकी इस ग्रुप की एक्टिविटीज चला रहे हैं। जहाँ तक बारामूला की बात है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम जो है मिलिटेंसी का असर रहा है यहाँ पे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बारामूला को जो है वो मिलिटेंसी फ्री रखें। कुलगाम पुलिस ने 2 मार्च को कोल्हापुरा में पंच मोहम्मद याकूब डार की हलाकत में मुलविस मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए चंद अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की ईमा पर काम कर रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर के इशारों पर काम करने वाले 3 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसको अहम कामयाबी से ताबीर कर रही है। आसमुजी इंसिडेंट और कुलगाम इंसिडेंट के बीच में एक लिंक्स है, एक ही कॉमन पॉइंट है। पाकिस्तान ने लोकल हिजबुल मुजाहिदीन कैडर से ये 2 इंसिडेंट्स करवाया। ऑलरेडी अडोरा मॉडल को बच कर चुके हैं। आज कुलपुरा मॉडल भी बच कर चुके हैं हम। वेपन यूज्ड इन किलिंग ऑफ द पंच हैज आल्सो बीन रिकवर्ड। टू समराइज, अभी तक इस कुलपुरा किलिंग में हमने 3 टेररिस्ट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया और जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है और बाकी टेररिस्ट एसोसिएट्स को हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे और वी विल ब्रिंग देम बिफोर जस्टिस सून। जम्मू के चंदी नाके पर एक औरत को 100 ग्राम मुनशियात के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा चंडीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी जम्मू के राजीव नगर में हुई है। यह औरत शू पॉलिश करने का काम करती है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा से पूछगछ के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने अपने जो नाके हैं वो अलग अलग जगह पे लगाए हैं, तो एक कामयाबी मिली है इंशाल्लाह। और ये जो नाका पार्टी यहाँ पे अपना जैसे रोज डेली नाका वगैरह लगाते हैं, वो यहाँ पे डेली नाका लगा रहे थे। तो वैसे यहाँ से पकड़े गए, ऐसे कोई सस्पिशियस मूवमेंट वगैरह हुई तो उससे नहीं, ये एक लेडी है, इनको हमने गिरफ्तार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दफा 370 हटाने से मुताल्लिक अर्जियों पर सुनवाई से मुताल्लिक तबसरे पर हैरत का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले का नोटिस लेने में लगभग 3 साल लग गए। उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के हक में फैसला सुनाएगा। अनंतनाग के किलनवान का दौरा करने के दौरान मुफ्ती ने कहा कि मरकज नए कवानीन की आड़ में यहाँ के लोगों के हुकूक छीन रहा है।
तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया, उस पर रोक लगाई जाएगी और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तजलील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो, नौजवानों की उस पर बंदर बांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियां बांटी जा रही हैं। हमारी ज़मीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% कम की है इसलिए ताकि ज़मीन का बंटवारा हो जाए, हमारी ज़मीनें जो हैं दूसरों के हाथों में चली जाए। इसी तरह हमारे जो यहाँ के वसाइल हैं, चाहे रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या हमारी बिजली का हाल देख लीजिए। अभी 2019 के बाद जो यहाँ नाजायज़ और गैर आईनी कानून नाफिज किए गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएंगे और जो 2019 से पहले हमारी पोजीशन है उस पर स्टेटस को मेंटेन। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में बुलडोजर्स के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाकर बीजेपी यहां के कानून और आइन को ही मुनहदिम कर रही है। अफसोस की बात है, ये मुल्क जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे बनी थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बनी थी, आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आइन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं है। क्या नया कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मरकजी और जम्मू कश्मीर की हुकूमत के दावे यहां सराब साबित हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर में एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरों ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने बिजली के बहरान पर भी इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। 20 मिनट है ना, हमारा हक है बिजली हासिल करना। आपने जो बड़े बड़े दावे किए कि ना जब अब जम्मू कश्मीर में तरक्की ही तरक्की होगी, तो हमें दिखाइए। पिछले दिनों में जम्मू में था, बिल्कुल अब सहरी से पहले कट, इफ्तार से पहले कट, यहां पे भी यही हाल। हमारे सोनम लोटस साहब बस कह ही देते हैं कि कल हवा चलेगी, आज ही बिजली काट देते हैं इस खुशी में कि कल हवा चलने वाली है। नौजवान जो जर्नलिस्ट हैं, जो खबर देते हैं, उनको इस बात की सजा दी जाती है कि वो गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करते हैं। अरे भाई, कुछ तारीफ करने लायक करो तो तारीफ होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुनों ने जम्मू में महकमे बिजली के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू खित्ते में बिजली की भारी कटौती के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि महकमे बिजली बिलों में इजाफा कर रहा है, मगर वो लोगों को बिजली की मुनासिब सप्लाई फराहम करने में नाकाम रहा है। पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि बिजली की कमी की वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। बिजली के भारी कट लग रहे हैं इस गर्मी के दौरान। अभी गर्मी शुरू हुई है तो बिजली लोगों को मिल नहीं रही। उसके विरोध में आज हमने चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया है और हमारी मांग है कि लोगों को जब आप बिजली के बिल दे रहे हो, पैसे से बिजली दे रहे हो, लेकिन कंज्यूमर को आप बिजली नहीं दे रहे। बिजली नहीं होने की वजह से पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है और पूरा प्रोविंस जो है जम्मू सूबा, यहाँ तक कश्मीर वैली भी, वो अंधेरे में डूबी हुई है। जब लोगों को बिजली की जरूरत होती है, बिजली होती नहीं, तो उसके विरोध में आज हमने सरकार का ध्यान जो है वो उनको नींद से जगाने के लिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू में बिजली की भारी कटौती पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की मुनासिब सप्लाई फराहम न करना काफी अफसोसनाक है।
उन्होंने कहा कि मेट्रो वाले इलाकों में भी भारी बिजली कटौती हो रही है। बिजली पानी 12 घंटे का शहर के अंदर, 16 घंटे का गांव के अंदर कट है और बुरी हालत है हमारी। ये पक्खियाँ लेकर के हमको चलना पड़ रहा है। ये देखो, ये पुरानी पक्खी, कहते हैं चूल्हा छोड़ दो, कहते हैं पक्खी छोड़ दो, तो पक्खी छोड़ दो, चूल्हा छोड़ दो, किधर जाएं हम? हमको फिर इस पर वापस आना पड़ रहा है। और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर के पैसे दिल्ली ले जाती है। और अभी फैसला हुआ जो नए प्रोजेक्ट लगेंगे 1200 साढ़े 1200 करोड़ के, उसके अंदर पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर पहले ये फैसला होता हमारी ये हालत नहीं होती। वादी में बिजली की आंख मचोली, महंगाई और बेगुनाहों की मुसलसल नजरबंदी के खिलाफ जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की जानिब से कुलगाम में एहतजाज किया गया। चौलगाम से मिनी सेक्रेटरीट तक निकाली गई रैली में किसान तहरीक से वाबस्ता वर्करों ने शिरकत की। उन्होंने डीसी कुलगाम को मेमोरेंडम पेश किया। पहले भी जब हम मार्च में देखते थे कि अच्छी खासी बिजली सार्फिन को मैसर होती थी, लेकिन अचानक जो ही रमजान का महीना शुरू हो गया तो बिजली में कटौती बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। तमाम परेशान हैं, न सुबह को बिजली मिलती है न शाम को। दिन में 5 मिनट चलती है, 5 मिनट के बाद कट आ जाता है। तो इसी वजह से अवाम में बेचैनी है और हमने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले आज यहाँ पर एहतजाज इसलिए किया ताकि सरकार जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बावर किया जाए कि इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जाए ताकि ये लोग जो परेशान हैं वो इस परेशानी से। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के सरबराह गुलाम नबी मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर और शिमाली हिंद में बिजली की अबतर सूरत हाल बीजेपी की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। अनंतनाग में किसान तहरीक के एहतजाज की क़यादत के दौरान मलिक ने कहा कि बिजली की सूरत हाल बायस से तशवीश है। स्पोर्ट्स स्टेडियम से डीसी ऑफिस अनंतनाग तक मार्च किया और एडीसी को मेमोरेंडम पेश किया। शाम को भी इफ्तार के वक्त भी और सुबह ना सहरी के वक्त भी, और दोनों अवकात पर आम लोग बिल्कुल गुप अंधेरे में खाना खाते हैं। जो कुछ भी उन्हें करना पड़ता है अंधेरे में करना पड़ता है। और यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसका हमारे लिए सिर्फ 45% हिस्सा खर्च किया जाता है और बाकी 55% हिस्सा सारे मुल्क को तकसीम किया जा रहा है। और हमें कहा जा रहा है कि कोयलों की कमी है। कोयले तो प्राइवेट ना पैसे वालों को तो बेच डाले और वो अपने नफ़ा के मुताबिक न बेच रहे हैं, इनको दे रहे हैं, लिहाजा वो महंगा होगा ही। जम्मू चैम्बर ने हुकूमत से मांग की है कि वो खित्ते में बिजली और पानी की भारी किल्लत को लेकर व्हाइट पेपर लेकर आए। चैम्बर के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि रोजाना 12 से 14 घंटों की कटौती से लोगों का जीना हराम हो गया है। बिजली की कटौती से सनत और ताजर तबका काफी मुतासर हुआ है। गुप्ता ने कहा कि इस अहम मसले पर हुकूमत खामोश है। उनका कहना है कि इस तरह की बिजली कटौती की वजूहात और इससे निपटने के लिए हो रहे इक़दामात के सिलसिले में हुकूमत को एक तफसीली व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। 12 से 14 घंटे के अनशेड्यूल कट जो हैं आज जम्मू में हैं, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं। आगे भी कभी इस तरह का सिचुएशन बनती थी, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमेशा बाहर से पावर जो है वो परचेज़ करती थी और लोगों को राहत देती थी। लेकिन इस बार जो हुआ है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए, अभी की रेवेन्यू कलेक्शन की मैं बात करूं, उनकी तरफ से डेफिसिट जो है वो है, लेकिन वो वाइट पेपर निकालें कि डेफिसिट जो है वो किस जगह से है, डेफिसिट जो है वो किस डिपार्टमेंट की वजह से है, डेफिसिट जो है वो लोगों के जो रेवेन्यू जो दे रहे हैं उनकी वजह से है, कहां से है ये डेफिसिट, वाइट पेपर निकालना चाहिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने दावा किया कि इंतजामिया पीडीडी और पीएचई जैसे महकमों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि लोगों के लिए बिजली और पीने के पानी की बिला तातुल सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। मेयर ने एतराफ किया कि कुछ इलाकों में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई की किल्लत के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही है। मेयर ने बताया कि वो जाती तौर पर तमाम पीएचई प्लांट्स का दौरा कर चुके हैं और पीडीडी वालों से भी कह दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए। के तहत पैसा आया है हमारे पास, इसलिए पुराने जो सिस्टम बने हैं उसको और दुरुस्त, मोटरें नहीं कैसे लगा सकते हैं, स्टैंड बाई मोटरें कैसे रख सकते हैं, सारे सिस्टम को ठीक कैसे कर सकते हैं, विभाग में जेई की कमी है उनको कैसे सरकार से पूरी करवा सकते हैं। जो कमियां हैं, हमारा पहली प्रायोरिटी है
पानी की और बिजली की। बिजली में कमियां हैं, बहुत सी बिजली का ढांचा दुरुस्त हो गया है, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं पानी बिजली की, बिजली होगी तो पानी होगा, अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। एमडी साहब से एक मीटिंग जहां हुई थी, एक मीटिंग और करने वाले हैं। इसी तरह पूरे डिपार्टमेंट को चुस्त दुरुस्त करेंगे। कठुआ में भी इन दिनों बिजली और पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। वार्ड 14 के लोगों ने महकमे बिजली और जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के लीडर भी एहतजाज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के होते हुए भी लोगों को बिजली व पानी की मुनासिब सप्लाई न मिलने को शर्मनाक करार दिया। चंद बीजेपी लीडरान ने कहा कि इनकी हुकूमत में किसी भी की नहीं सुनी जा रही है। शर्म की गल है कि अज बीजेपी कार्यकर्ता भी रोड पर बैठे थे ना, ये तो बड़ी शर्म की गल है। अगर साडी सरकार दे होने, साडे एमपी होने, साडे मिनिस्टर होने के बावजूद भी सानू लोकें की कमी आ रही है। ऐसी लोकें घर किन्ना मुंह गड्डी जाना, किन्ने जाना लोकें कोल है। अज मेरा पूरा वार्ड इत्थे बैठे दा, पूरा ओबीसी मोर्चा इत्थे बैठे दा। बड़ी शर्म की गल है कि महिला शक्ति भी साडी इत्थे बैठी दी है। असीं इन्ने परेशान हो चुके हैं। हालत है प्राइवेट होई नहीं, अज ये हालत ही प्राइवेट होई है, फिर क्या हाल होगा? गरीब खत्म हो जाना तो गरीबी खत्म नहीं हो सकती। देखो लोग तो परेशान है, ऐसी गल नहीं, वो कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। बत्ती वाली समस्या है, वो आदे बत्ती वाले कोई जगह बत्ती नहीं है, बत्ती वाले आदे कट लगे दा। गवर्नर साहब आदे भी वो मतलब बत्ती जी है अस बाहर नहीं खरीदनी। भाजपा ने जुड़े रहे हो नेता और पार्षद भी हो, थोड़ी नहीं सुनवा दी तो आम लोगों का क्या हाल हो? नहीं ये तो कोई सच्चाई है थोड़ी गल है। तो बड़ा सोहना सवाल पूछा, नहीं सुनवा दी है। अस बथेरे मैं इस पानी के एडवाइजर साहब को भी गया, आखा दे थोड़ा सेक्शन कर 1 करोड़ 33 लाख का ट्यूबवेल सेक्शन कर, कख नहीं है मिला सर। लोग सड़कें पर लोग जो एक काउंसलर जरा अगर बत्ती और पानी नहीं दे सकता, दौड़ दौड़ जा डी को जा, एक्शन को जा, डीसी को जा, एडवाइजर को मिला ये को बड़ी और समस्या नहीं होगा। ग्राउंड पर काम पूरे शहर। जिला शोपियां के जैनबपुरा सूफीपुरा में हुए सड़क हादसे में सीआरपीएफ के कम से कम 8 एहलकार जख्मी हो गए। एक तेज रफ्तार ट्रक और सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर हो गई थी। हादसे का शिकार गाड़ी सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन की है। अभिषेक और पंकज नामी जवानों को सर में चोटें आई हैं, इनकी हालत नाजुक थी। बाकी तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में मकामी लोगों ने भी भरपूर मदद फराहम की। ज्यादातर जवानों को मामूली चोटें आई हैं। जिला किश्तवाड़ के दक्षिण में भयानक आतिशज़दगी की वारदात रुनुमा हुई। जेपी पावर प्रोजेक्ट का लेबर शेड आग की नजर हो गया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लेबर शेड मुकम्मल तौर से जल गया। जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के मजदूर इसी शेड में रहते थे, लेकिन इस आग की वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। आखिरी इत्तलात मिलने तक आग के इन शोलों पर काबू पा लिया गया था। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगवाने का कानून सख्ती से नाफिज होना शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ समाज दुश्मन अनासर ने नकली प्लेट्स बनाने का काम शुरू कर दिया है। पेश है न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की यह खास रिपोर्ट। कश्मीर की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों पर गौर से नजर डालें तो आपको आजकल कुछ अजीब नंबर प्लेट नजर आएंगे। दरअसल HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स ना लगाने पर सख्ती और जुर्माने लगने लगे तो कुछ लोगों ने नया धंधा शुरू किया। कई लोग जुर्माने से बचने के लिए ये प्लेट्स लगवा रहे हैं और ये काम चोरी छुपे नहीं होता। खुले आम श्रीनगर और दीगर इलाकों में ये नकली HSRP प्लेट बनाए जा रहे हैं और चस्पा किए जा रहे हैं। कई लोगों को खबर ही नहीं कि ये नकली है। अच्छा पता आज क्या ये शासन प्लेट वो जो तो विंजनस वाला जैसे आज चुप बदल प्लेट होना अच्छा शासन मेरी मतलब आटे मुझे लग रहा था कि मेरी चक्कर से चक्कर काटून को दिन फादस असली HSRP प्लेट ये हैं। ये प्लेट सिर्फ RTO या ARTO दफ्तर में ही रजिस्टर्ड वेंडर से मिल सकते हैं। इधर सामाजिक कारकुन कहते हैं कि कानून के निफाज में सख्ती लाई गई तो गैर कानूनी काम बढ़ गए, लेकिन RTO कश्मीर कहते हैं कि ये धंधा बंद करने का इंतजाम हो रहा है। सीधी सी बात है, जब भी आप किसी चीज़ में सख्ती से अमलानी की हिदायत देते हैं तो
लोगों में अक्सर ये पाया जाता है कि लोग लंबी कतारों में नहीं लगना चाहते हैं। उससे क्या होता है, वो एक ईजी प्रोसेस, ईजी रास्ता ढूंढते हैं, उससे इन एक्सेस पैदा होता है। हमने भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे नंबर प्लेट्स देखे हैं जो आप अपने पैसे भी खर्च करते हैं, आप वहाँ जाते भी हैं, लगवाते भी हैं, लेकिन वो आखिर में वो नकली निकलता है। उससे क्या होगा, आपके तो सबसे पहले पैसे चले गए, दूसरी बात नकली है वो नकली है, और तीसरा आप सज़ा के हकदार भी होते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी एक एनफोर्समेंट ड्राइव की हुई है। मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो HSRP नंबर प्लेट है वो रियल मीज़ान एक हमारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, उनके ज़रिए से ही होता है, और जो भी बाहर जहाँ पे भी मतलब ये ऐसा हो रहा है उनके उसमें चुंगल में ना फंसे। एनफोर्समेंट टीम हमने ऑलरेडी बनाई हुई है एंड वी आर एट इट। इंशाल्लाह यू विल सी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अ विजिबल चेंज, जिसमें हम इसको इन लोगों को जो भी अनऑथराइज्ड हैं उनको बंद करेंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि इन दफातर में ये नंबर प्लेट आसानी से दस्तयाब नहीं, लिहाजा कुछ लोग इन धोखेबाजों के चुंगल में फंस जाते हैं। उधर RTO कश्मीर कहते हैं कि अब ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। इस प्रोसेस को सिंपल करना चाहिए, इजी करना चाहिए। देखिए आज फोन पर सारा कुछ होता है, आप अभी भी इस वक्त में भी आप 21वीं सदी में भी आप लोगों को वहाँ बुलवाते हैं। अच्छा, दोस्त हफ्ता लगन भलाई। हमने ये सारा का सारा एक ही जगह एक ही विंडो में कर दिया है। तो इतना ही नहीं बल्कि हमने लोगों के फ़ायदे के लिए ये भी किया है कि हमने सारी जो मतलब संडेज़ या हॉलीडेज़ हैं इनमें भी इसका इंतज़ाम रखा हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका इंतज़ाम है। कहीं पे भी जब भी इंसान को चाहिए वो जा सके जाएगा और वहाँ वो अपना प्लेट जो है लगवा सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि स्कैनर ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है, लिहाजा जुर्माने से फिलहाल बचा जा सकता है, लेकिन ये सोच गलत है। एक तो वो जुर्म को बढ़ावा देते हैं और फिर उनके पैसे भी जाये हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी वेंडर के पास 15,000 प्लेट लोगों ने तैयार करवा के रखे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से लिए नहीं। ऐसे में प्लेट्स की कमी का इल्जाम बेमायने है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए DGP दिलबाग सिंह ने बानिहाल का दौरा किया। उन्होंने लांबर इलाके में इरकॉन ग्राउंड में अकीदतमंदों के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ में मिलिटेंटों की मामूली नकल हरकत को छोड़कर वादी चिनाब के तमाम अजला पुरअमन है। इसके लिए वो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वादी में टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद जनूबी और शिमाली कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ है। मिलिटेंसी का मुकम्मल सफाया करने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत नीचे गया है, जहाँ पर लोगों को मुबारक है कि इस एरिया में मिलिटेंसी अब ना के बराबर कुछ है ही नहीं है। किश्तवाड़ की बेल्ट में छोटा मोटा अभी नकलो हरकत रहती है, वो भी जल्दी सफाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही फैसिलिटीज़ जो सरकार की तरफ से और श्राइन बोर्ड की तरफ से बन रही हैं, आने वाले टाइम में न सिर्फ यात्रा के लिए लोगों के काम आएंगी, बल्कि आगे पीछे जब कभी रोड की खराबी की वजह से आम लोगों को यात्रियों के अलावा जो रोकना पड़ता है यहाँ पर पैसेंजर्स को, उनके लिए भी एक सुविधा बन है। सांबा में वज़ीर-ए-आज़म की रैली में शिरकत के बाद वापस लौट रहे पंचायती मेंबरान की एक गाड़ी हादसे का शिकार होने से सरपंच फयाज भट्ट की मौत हो गई। हादसे में बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। फयाज और गगलोसा के SRTC ड्राइवर अब्दुल कयूम शाह की लाशें उनके आबाई गांव पहुंचाई गई। वहां सफ़े मातम बिछ गया। फयाज की लाश उनके आबाई गांव गुलगाम पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। उनकी नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। मारे गए अफराद के अहल खाना को माकूल रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया गया। डिप्टी कमिश्नर के अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी नुमाइंदों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। तमाम जख्मियों को और जिनकी जो मौत वाक़ा हुई है उनको हमने जो एज़ पर नॉर्म्स जो है वो इमदाद कर दी है। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है और ख़ासकर हमारे चेयरमैन साहब जो यहाँ DDC काउंसिल के हैं, रात को ही इन्होंने फॉर द एडवाइज़र साहब से भी बात की है और हमने भी हुकाम बाला से बात की है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद हो सकती है, माकूल मदद के लिए जो है हम कागजात बना रहे हैं और हम जो इनका जो है इशू जो है फॉर स्पेशल असिस्टेंस जो है वो DDO काम साहब को भेजेंगे। जितने भी काम के लोगों के लिए किए
अवामी हित के लिए कि अभी सरकारी मिशन पे तो जैसे आपने खुद ही बता दिया, वहाँ से लौट रहे थे, हादसा हो गया। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑन ड्यूटी या जैसे भी पैकेज मिलता है वो मिलना चाहे, ताकि इनके परिवार का भी भला हो सके। पंचायत राज मूवमेंट के सदर गुलाम हसन पंजवा ने सरकार से मुतालबा किया कि पटन हादसे में हलाक हुए सरपंच फयाज अहमद भट्ट के अहल खाना और जख्मी सरपंचों को मरकजी सरकार की जानिब से एक बड़ा रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि या फिर लवाकिन को सरकारी नौकरी फराहम की जानी चाहिए। गुलाम हसन ने कहा कि ये लोग सरकारी काम के लिए गए थे, इसलिए उन्हें भरपूर रिलीफ मिलना चाहिए। वक्त का कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। संजवान जम्मू में हुए हमले से एक दिन पहले के वाकयात पर तफ्तीश करके न्यूज 18 उसका खुलासा अपने नाजरीन के लिए पेश कर रहा है। हमले के लिए अहम किरदार बनने वालों के राज फाश हो चुके हैं। जम्मू से कोमल की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर होना कोई नई बात नहीं है। ट्रक का सहारा लेकर मिलिटेंट हमले करते रहे हैं। बताया जाता है कि 22 अप्रैल 2022 में मिनी ट्रक ड्राइवर बिलाल अपनी गाड़ी में मिलिटेंटों को बिठाकर उन्हें सुपुआल से सुंजवा ले गया। उन्हें वहां छोड़कर वो कश्मीर की तरफ फरार हो गया। बताया गया है कि बिलाल खास इसी काम के लिए उसी दिन कश्मीर से जम्मू आया था। बिलाल के साथ एक और ड्राइवर मोहम्मद इसहाक भी था। इसहाक मागम अनंतनाग का रहने वाला है। वो लोग जम्मू से कश्मीर को सब्जियां ले जाने का काम करते हैं। बिलाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज 18 उर्दू ने बाकी कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की तो पता चला कि शफीक नाम का लड़का भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। पूरे इनकाउंटर में उसका खास रोल माना जा रहा है। पुलवामा का रहने वाला शफीक अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ फोन पर मुसलसल राब्ते में था। उसी के कहने पर ही बिलाल और इसहाक ने मिलिटेंटों को अपनी गाड़ी में सुंजवा छोड़ने में मदद की। इसी पुलिस स्टेशन में वो गाड़ी जब्त करके रखी गई है। इसका नंबर JK03L4132 है और अनंतनाग में रजिस्टर की गई है। ये या तो पाकिस्तान के इलाके के थे जो अफगानिस्तान से मिलता है, जिसमें किस किस्म की भाषा बोली जाती है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है किस किस्म के इलाके से, या तो अफगानी थे। इन दोनों में से एक की कबल से भागना है। तो ये दोनों जो है जिस किस्म की आपको पता ही है कि सुसाइड वेस्ट वगैरह पहन के आए थे, बहुत ही बड़ी आतंकवादी घटना को इन्होंने अंजाम देना था, जिसको टाइमली एक्शन से रोक लिया गया। 20 तारीख की सुबह 10 बजे ये पुलवामा से निकलता है। बिलाल अहमद बगी अपनी गाड़ी लेके पुलवामा से निकलता है, जम्मू पहुंचता है, शाम को ट्रांसपोर्ट नगर में रुकता है। रात के 12 बजे ये ट्रांसपोर्ट नगर से निकलता है और सुखवाल सांबा की तरफ जाता है। सुखवाल सांबा में करीब ये 1 से 1.5 के बीच में हाईवे पे यू टर्न लेके इंतजार करता है बिलाल, और वहां 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के फिदाइन अटैकर्स आते हैं, जिनके पास एक बोरे भर के सामान होता है और वो इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस गाड़ी में वो जो दोनों टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट, वो इस गाड़ी में आए थे और ये कश्मीर नंबर की गाड़ी है जिसमें वो बैठे थे, जिसमें उन्होंने शरण ली थी और शरण देने वाला था बिलाल और शफीक, जो कि हैंडलर के साथ लगातार टच में था। और यहाँ पे उन दोनों टेररिस्ट की मदद करने के लिए बिलाल ने भी उनकी मदद की। बिलाल ने उनको गाड़ी में पनाह दी और सुखवाल से उनको सुंजवा छोड़ा और सुंजवा में आगे इकबाल का घर है, जहाँ पर इकबाल किराए के घर पे रहता है और इकबाल के घर में 18 घंटे तक वो रुके और दोनों मिलिटेंट्स ने एक स्ट्रेटजी बनाई। जिस घर में पनाह लेकर मिलिटेंटों ने खुद को सुसाइड मिशन के लिए तैयार किया, वो रेशीपुरा कुलगाम के रहने वाले मोहम्मद इकबाल राथर का है। न्यूज 18 की टीम सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए इकबाल के घर पहुंची तो जानकारी मिली कि यहाँ कुछ देर रुकने के बाद नाले का सहारा लेकर हमला किया गया। पुलिस की जिप्सी और सीआरपीएफ की बस पर हमला किया गया। इसके नतीजे में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इकबाल ने इसी अपने घर में उन टेररिस्ट को पनाह दी थी। भटिंडी के काफ़ी दूर अंदर आके ये घर है। जो हालत है घर की, उसको देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर चंद सालों से, कुछ सालों से कोई रहता ही नहीं था, ऐसी स्थिति है इस घर की। तो यहाँ पर कुछ घंटे तक जो वो टेररिस्ट थे, उन्होंने इकबाल के घर में रहकर एक स्ट्रेटजी तैयार की
यहीं पर उन्होंने अपने सुसाइड बॉम्बर वो बने, खुद को उन्होंने जो आईडी है वो उन्होंने यहाँ पर बांध दी। बगल में इकबाल का घर है और ये नाला है, इसी नाले को क्रॉस करके वो उस घर में छुपे थे जहाँ से सुबह सहरी के टाइम नमाज होते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। मैं वीडियो जर्नलिस्ट चांद से कहूँगी कि तस्वीरें दिखाए पास से कि ये वो सूखा नाला है। चांद दिखाएगा आपको कि सूखा नाला है, गंद है लेकिन पानी नहीं है। ये नाला ठीक उसी के घर की बगल बैक साइड में है जिस घर में उस दिन वो टेररिस्ट छुपे थे। पुलिस ने तीनों मुलजमीन को गिरफ्त में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस तरह की बड़ी कामयाबी मिलने के बाद पल्ली गांव से 12 किलोमीटर दूर एक पुरस्कार धमाका हुआ। इसको इसी कड़ी के साथ जोड़ते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस इनकाउंटर से जुड़ा बहुत कुछ अभी सामने आ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोमल सिंह की रिपोर्ट। मागाम में रिजवी स्टॉप पर नाराबल टंगमर्ग रोड पर इंतजामिया की जानिब से छोटे से कनाल पर नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम चलाई गई। इस पर कुछ लोगों ने एतराज जताया। उन्होंने रिजवी स्टॉप पर मौजूद मखसूस दुकानदारों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उनका कहना कि अदालत में इस मामले पर स्टे भी था, इसके बावजूद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और इनका कहना यह है कि हमें पर्टिकुलर ऑर्डर्स मिले हैं कि इस जगह पे ये खाली करने के लिए, जबकि उन्होंने हमको कोई ऑर्डर भी नहीं दिखाया कि कौन सी जगह को डिमोलिश करने का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कहां से आ रहा है। तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि ये इरिगेशन वालों का मसला है, उनसे ऑर्डर आया है। इरिगेशन वाले बोल रहे हैं कि ये तहसीलदार साहब से ऑर्डर आया है। तम साथ रोड वाड़ी गई तो ये पे तमें साथ सोचुन गवर्नमेंटस कंप्लेन क्या कर तम साथ ठीक कत है, तम रिश्वत छाड़ान जबरदस्त पे वो आए वुकन बेखबरी मत सनखा दिया ये सोरे ताश ताश कर हिर थोक इथे कन ऐसे दोन खिलाफ मंजबागन हिर थे कि बुन थे कन यहाँ जत वरदान रीजनल कमिश्नर साहिब से आई थी, ये क्या बोलते हैं ऑर्डर आए थे ये जी इनका देखो और ये वहाँ पर रेस्टोर करो। उसी को रेस्टोर किया। बाकी जिस टाइम इनको बनानी होगी इरिगेशन वालों को क्या बोलते हैं वहां से ऊपर से ड्रेन बनानी होगी, ऊपर से सीधा पूरा साफ हो जाएगा। ये कॉल किसी जगह दर्ज नहीं है। अच्छा, ये कॉल नहीं है, ये एनटीआर ने एक्विजिशन किया है, ये लैंड एक्वायर्ड है। नहीं, एक्चुअली में वहाँ पे जो मसला है वो आप तहसीलदार साहब से पूछे क्योंकि ऑर्डर उन्हीं का है और आरएनबी डिपार्टमेंट जो वहाँ कंसर्न है उनका है। नहीं, अगर तहसीलदार साहब हमें असिस्टेंस के लिए बुलाएंगे तो हमें आना है क्योंकि इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन डिमार्केशन में वो असरटेन जो प्राइमरली हुआ है वो गैर मुमकिन खुंदुक है, कोई गैर मुमकिन कॉल नहीं है। तो अब जो भी ऑर्डर उसमें है तहसीलदार साहब का तो वो हमें कंप्लेन उसकी करनी है सर। टंगमर्ग और पटन के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश के बीच जोरदार ज़ालाबारी हुई है। इसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। पीर की सेपहर मौसम ने करवट ली। मुख्तलिफ इलाकों में करीब 10 मिनट तक शदीद ज़ालाबारी जारी रही। मुतासरीन ने अपील की कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। सोरे ूंठ वलिम थलित फुराई वजिम थलित कहें थो बकाया तुम वुचान ये बागस मज तुम आमत वनकस रूद कहें आज यह वरिच कमाई मे गुजारिश ये गवर्नमेंट अत कुन दिए तवज्जो यह दिए मुआवजा अत कह सो रोजगार पे करान गवर्नमेंटस अपील गोस मुआवज दिन वो सब्जी ूंठ फुल सन कमाई और ये ज़ेनान जखान लागान बागस मगर थोन रत कह सहरा ये कंबर फुटमुत। जिला पुलवामा के चकोरा इलाके में हुकूमत ने अगरचे तवील अरसे कबल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर अमल में लाई थी, लेकिन स्कीम पर 70% काम होने के बाद तामीराती काम बंद कर दिया गया। स्कीम से 8 देहात की किरवास पर मौजूद बागबानी अराजी को आपाशी की सहूलियात मैसर होती हैं। तकरीबन 4 करोड़ रुपयों की लागत से स्कीम का 12 साल कबल उस वक्त की हुकूमत ने संग बुनियाद रखा, लेकिन काम सिर्फ 2 बरस ही चला। बादम कुल पे तम सात चाड़ी तिमो तोर ना कहीं मुआवजे तम पे चाड़न ये सो स्कीम त्रे अड़वती अगर वनकन साड़ो 60,000 70,000 मरल सो जिक्र बन वनकन लाख रुपये सोदे मरल मगर अ तम सात 21,000 रुपये मरल गो अगर वनकन साड़ो ये गो 50,000 अस दिन तमें 21,000 चाहे वो 20 दिन कर दिना मगर तरह फिक्रे अत क्या दलील गई
गई तकरीबन 7 चक्र कोर्मुत चीफ ऑफिस सह दपान अत फंड्स गई कलेक्टर ऑफिस तम दपान अस फंड्स लगभग तो लिहाजा कर पोस न जमींदारन त्रावन तो न ये मतलब ये काम कर। उस वक्त लोगों ने बोला था कि हम आपको फ्री ऑफ कास्ट लैंड देंगे, जो कि वो वाला ये आइटम उस डीपीआर में नहीं रखा गया था। तो बाद में वो लोग मुकर गए कि हम फ्री ऑफ कास्ट लैंड नहीं देंगे, जिससे उसमें एस्केलेशन भी हो गई। वो टेकअप किया हुआ है अब गवर्नमेंट से, देखते हैं कि उसमें ऑल्दो उसमें 60% 70% काम हो चुका है। वी आर होपफुल कि उसमें कोई डिसीजन हो जाए। कस्बा पामपुर में कई रोज से गंदगी नहीं उठाई जा रही है। इस पर मकामी आबादी ने बरहमी का इजहार किया है। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक पुरानी डंपिंग साइट में कूड़ा रखने की जगह नहीं है। नई डंपिंग साइट पर लोग गंदगी को जमा नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामला आला हुक्काम की नोटिस में लाया गया है और जल्द ही ये मसला हल किया जाएगा। में हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मामला उठाया है कि हमें जो है अल्टरनेट साइट एक सॉलिड वेस्ट जो है हमारा सॉलिड वेस्ट जो है उसके डिस्पोजल के लिए हमें एक अल्टरनेट साइट जो है वो प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह वो होप कि जल्दी ही ये इशू जो है एड्रेस हो जाए। श्रीनगर में हजरत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हजरत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बतमुल साहब के नाम से मशहूर हैं। मुसलमान अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में बटमालू में बतमुल साहब के मज़ार पर हाजिरी दी और वहाँ की गई खुसूसी दुआओं में शामिल रहे। ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कुरान पाक की तिलावत का भी एहतमाम किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में अपना सालाना कॉन्वोकेशन मुनक्किद कराया। NIIT के डायरेक्टर राकेश सहगल मेहमान एजाजी थे। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के वजीर धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल तरीके से शरीक रहे। होनहार तलबा को एजाज पेश किए गए। बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले नियाज अहमद ने अपने मास्टर्स एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो 32 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये एनुअली कवर करता है। इसमें वो भी वर्ग आते हैं जैसे कि जेल इनमेट्स, जैसे कि जो फीमेल्स हैं जो कि अपना कहीं रिमोट एरिया में बैठ के भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि गवर्नमेंट में आने के बाद अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इग्नू की सबसे खास क्वालिटी ये है कि इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी लो। और जो खास तौर पर कोविड के दौरान हमने देखा कि कोविड के दौरान जो डिस्टेंस लर्निंग का इंपॉर्टेंस सामने आई, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बनने के बाद एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है। It's an extreme and honor for me to receive gold medal from Indira Gandhi National University, and yeah, it feels good actually. सर बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, so I studied very hard to earn this title of gold medal. जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर ने अपना कॉन्वोकेशन टीचर्स भवन में मुनक्किद किया। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। 180 में से 75 स्टूडेंट्स शरीक थे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर JP शर्मा मेहमान खुसूसी और इग्नो के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह मेहमान एजाजी रहे। इस 35th कन्वोकेशन आज जो कि दीक्षांत समारोह हुआ है, इसके अंदर हमने जिन बच्चों ने अपना विलिंगनेस दिया था उनको बुलाया था। 181 के करीब जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको हमने कॉल किया था और मैसेज दिया था कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। तो हमारे यहाँ पर 75 के करीब बच्चे आए हैं और बच्चों को मैं बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ और वो इग्नो से पढ़कर आगे जाएं और सोसाइटी की सेवा करें। अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी ये जोर दिया गया है कि हम अपने छात्रों को जॉब सीकर न बनाएं, उनको जॉब प्रोवाइडर बनाएं, जॉब क्रिएटर बनाएं। यानी कि उनमें ऐसी क्षमताओं का विकास करें, ऐसी स्किल्स का विकास करें कि वो कोई अपना उद्यम लगा सकें और उद्यम में खुद तो रोज़गार मिले ही और भी बच्चों को और भी लोगों को उसमें रोज़गार दे सकें। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने कहा कि कश्मीरी बल्ले कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने की गर्ज से सरकार ने बैट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स मुतारफ़ किया है। स्किल डेवलपमेंट को मुतल्लिक़ा इलाकों की जोग्राफियाई हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए भी मुतारफ़ किया जा रहा है। संगम अनंतनाग में बैट क्राफ्टिंग कोर्स का इफ्तिताह करने के दौरान सामून ने इन बातों का इजहार किया। सामून ने लारकीपुरा पॉलिटेक्निक का भी दौरा किया।
जिला पुंछ में सुरनकोट तहसील में मुगल रोड पर वाक़े गांव बफलियास के मुगल रोड पर वाक़े गांव बफलियास के लोगों ने खामोश मुजाहरा किया। लोगों ने सभी तरह की गाड़ियों की आमदरफ्त और सभी लोगों के लिए मुगल रोड खोल देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि मरकज और एलजी इंतजामिया राजौरी और पुंछ के लोगों पर ज्यादती कर रहा है। मुगल रोड से वो 2-3 घंटों में श्रीनगर पहुंच जाते हैं। मुगल रोड बंद रहने से लोगों का कारोबार ठप पड़ा है। जिला पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर एक बकरवाल खानदान ने धरना दिया और कश्मीर के बालाई इलाकों में अपनी सीजनल पनाहगाहों को जाने की इजाजत न दिए जाने पर एहतजाज दर्ज कराया। बहरमगला पुलिस चेक पोस्ट पर अपने बाल बच्चों के साथ ये लोग सड़क पर घंटों बैठे रहे। एसडीपीओ और एसएचओ सुरनकोट मौके पर पहुंचे और एहतजाजियों से बात करते हुए उनकी गाड़ियों को मुगल रोड के जरिए जाने की इजाजत दी। जिला किश्तवाड़ में ठेकेदारों ने आर&बी डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि कॉन्ट्रैक्टर कार्ड की तजदीद करने के लिए गैर जरूरी लवाजमात पूरी करने को कहा जा रहा है और उन्हें हिरासा किया जा रहा है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए बजिद महकमे ने ठेकेदारों को मुश्किल में डाल दिया है। भागवा के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा में डीसी ऑफिस पर बड़ा मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने जिला इंतजामिया डोडा और तहसीलदार भागवा के खिलाफ एहतजाज किया। भागवा मरकज से तहसील ऑफिस को मुंतकिल करने पर लोग बरहम हैं। कुछ दिनों पहले जिला इंतजामिया ने तहसील दफ्तर वहां से मुंतकिल कर दिया है। भागवा के लोगों के मुताबिक ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। मुजाहिरीन ने डीसी डोडा विकास शर्मा से मुलाकात की।